नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बढ़ेंगे खबरों में आगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सर्चिंग पर निकले सीआरपीएफ के जवानों पर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। सीआरपीएफ के आपको बता दें कि कोबरा 206 बटालियन के 10 जवान इसमें घायल हो गए। इनमें असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव इलाज के दौरान शहीद हो गए। रायपुर में शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह नक्सलियों की कायराना हरकत है, क्योंकि हमारे सुरक्षा बल जिस तरीके से अभियान चला रहे हैं उसकी वजह से सर्वाधिक नक्सली गिरफ्तार भी हुए हैं और मारे भी गए हैं। इसलिए नक्सली बौखला उठे हैं। जिसमें नक्सलियों की इसको कायराना हरकत ही कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस ढंग से हमारी फोर्स, हमारी पुलिस, हमारी कोबरा, सीआरपीएफ सभी मिलकर के जो अभियान लगातार 2 सालों से 22 महीने से चला रहे हैं, जिसके परिणाम के कारण सर्वाधिक नक्सली सरेंडर किए हैं, गिरफ्तार किए हैं और मारे गए हैं। इन सब चीज़ से बौखलाहट तो प्रतीत होता है और हमारे जवानों को हिदायत तो बार बार देते हैं कि सावधान। नक्सलियों की इसको कायराना हरकत ही कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में आगामी नगर पंचायत चुनाव को लेकर विधायक विशाल पटेल और जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। और इस मीटिंग में आपको बता दें, इंदौर के बेटमा के देपालपुर में यह मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई गई। विधायक विशाल जगदीप ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। समय पे होने जा रहे हैं। आज हम लोगों ने एक जनरल मीटिंग रखी थी जिसमें कांग्रेस परिवार के सभी लोग आए थे और सभी ने विश्वास दिलाया है कि आते हुए समय में निश्चित तौर पर इस बार नगर परिषद कांग्रेस की बनने जा रही है। जिस प्रकार से उत्साह यहाँ लोगों का देखा गया, युवा भाई बहुत सारे इच्छुक हैं लड़ने के लिए और हम लोगों ने एक यहाँ कमेटी बनाई है, मार्गदर्शन कमेटी है और वो कमेटी का कार्य ये रहेगा कि यहाँ के 15 ही वार्ड की टिकट तय वो कमेटी करेगी कि कौन जीत सकता है। उन सब के नाम यहाँ से सुझाए जाएंगे। यहाँ से वो कमेटी से नाम आएंगे और निश्चित तौर पर कमलनाथ जी जिस प्रकार से जो कमेटी यहाँ से नाम देगी वही टिकट कमलनाथ जी वहाँ से जाएगी। निर्णय करेगी कि कौन जीतने वाला उम्मीदवार है, उसको तय कर हमें दे देंगे और वहाँ पर हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को वो नाम प्रेषित करेंगे और सर्वसम्मति से एक वार्ड से एक ही पार्षद हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ेगा, नगर पंचायत अध्यक्ष एक ही लड़ेगा और सब सामंजस्य स्थापित कर हम ये चुनाव 100% जीतेंगे। तो मध्य प्रदेश में आगामी नगर पंचायत चुनाव को लेकर विधायक विशाल पटेल और जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इंदौर के बेटवा के देपालपुर में ये बैठक रखी गई। मीटिंग में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई गई। विधायक विशाल जगदीप ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर ये चुनाव लड़ने हैं। पंचायत चुनावों में फतेह हासिल करनी है। तो मध्य प्रदेश में आगामी नगर पंचायत चुनाव को लेकर विधायक विशाल पटेल और जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक की है। इस बैठक को आपको बता दें, इंदौर के बेटवा के देपालपुर में आयोजित किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी चुनाव लड़ने की रणनीति इस बैठक में तैयार की गई। तमाम कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर और बाकी क्षेत्र स्तर पर मजबूत करने के लिए जीत के मंत्र दिए गए। विधायक ने यहां पर कार्यकर्ताओं को ये जीत के मंत्र दिए हैं। तो आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में आगामी नगर पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने भी इसके लिए कमर कस ली है। इंदौर के बेटवा के देपालपुर में एक बैठक आयोजित की गई है। इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी चुनाव लड़ने पर रणनीति तैयार की गई है। शकील हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शकील, क्या कुछ रहा इस बैठक में? आगामी नगर पंचायत जो चुनाव आ रहे हैं उनको लेकर रणनीति बनाई गई, कांग्रेस के विधायक के द्वारा, जिलाध्यक्ष के द्वारा बैठक आयोजित की गई। जी सर,
विधायक विशाल पटेल की बैठक आयोजित की गई थी सर। हम्म। इसमें एकजुटता से चुनाव लड़ने के लिए रणनीति बनाई गई सर जी। कांग्रेस पार्टी द्वारा एकजुटता से रणनीति बनाई गई सर। किस तरह की तैयारियां राजनीतिक दलों की शकील इस दरमियान देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कांग्रेस से भी तैयारियों में दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी भी नगर पंचायत चुनावों को जीतने के लिए पूरी जद्दोजहद में है। जी 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 सर, पूरी रणनीति बनाई गई है और वो बहुत कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत एकजुटता में लगे हुए हैं ताकि ये नगर निगम के चुनाव और पंचायत चुनाव एकजुटता से लड़े जा सके। इसके लिए रणनीति बनाई गई है और इसमें विधायक और जिला अध्यक्ष सदा श्री यादव द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। जी, बहुत शुक्रिया शकील आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आगामी नगर पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार होती नजर आ रही है। कांग्रेस इसको लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसी को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। एक निजी यूनिवर्सिटी का काला सच, बीटेक, एमटेक, BBA, इंजीनियर टीचर बनाने का काला खेल। 5000 बच्चे हो चुके हैं शिकार। 300 से ज्यादा कर्मचारी मिलकर दे रहे हैं अंजाम। नेपाल से लेकर रवांडा, अफगानिस्तान से लेकर केन्या, हर जगह मौजूद यूनिवर्सिटी के दलाल कैसे देते हैं अपने कारनामों को अंजाम। जल्द करेंगे बड़ा खुलासा, दिखाएंगे आपको पूरा सच। ऑपरेशन फेक गुरुजी, सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। खबर भिंड से है, जहां पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्रीराम बघेल ने अपनी जान को खतरा बताते हुए मध्य प्रदेश में, आपको बता दें, मनोज सिंह को सुरक्षा के लिए पत्र लिखा है। जिलाध्यक्ष ने खुद को लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह और उनके समर्थकों से जान का खतरा बताया है। आपको ये बता दें कि जिलाध्यक्ष उपचुनाव के मेहगांव विधानसभा की हार के लिए लाहार विधायक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए थे और इस बार उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया है। उन्होंने SP को पत्र लिखा है और सुरक्षा की गुहार लगाई है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से है, जहां पर नक्सलियों ने पालनार से समेली मार्ग पर बैनर पोस्टर बांध दिए और साथ ही पोस्टर में सरकार को चेतावनी दी कि 2 से 8 दिसंबर तक PLGA सप्ताह जोश खरोश के साथ मनाने की बात इसमें लिखी गई है। वहीं पुलिस की आत्मसमर्पण नीति ठुकराने और जन विरोधी दोहरी नीति का विरोध करने का उल्लेख इसमें किया गया है। आपको ये बता दें कि बैनर दरभा डिवीजन के मलंगीर एरिया कमेटी के नक्सलियों की तरफ से चस्पा किए गए हैं। SD राज हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। SD, नक्सलियों की एक बार फिर से कायराना हरकत देखने को मिली है। यहाँ पर इलाके में दहशत फैलाने के लिए पर्चे और बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं और सरकार की जो मुख्य धारा से जोड़ने की जो एक बड़ी पहल चल रही है, उस नीति को भी ठुकरा दिया गया है।
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर में जो नक्सल गतिविधि दिनों दिन बढ़ते आ रही है, आप भी देख सकते हैं कि जैसे कि आप कल सुकमा जिले में जो बड़ा घटना हुआ था, जिसमें 9 जवान घायल हो गए थे आईडी ब्लास्ट के तहत, उसमें से एक जवान का शहीद भी हो गए थे। एक जवान शहीद होने के बाद जैसे ही सवेरे होते सवेरे फिर सुकमा जिले के बाद दंतेवाड़ा जिला के पालनार से समेली जाने वाले मार्ग पर नक्सलियों ने बैनर और पोस्टर बांधकर यह ऐलान किया है कि 2 तारीख से 8 तारीख तक का बंद का ऐलान किया है। और बंद का ऐलान करने के बाद उस बैनर और पोस्टर में ये भी लिखा हुआ है, पुलिस की जो रणनीति चल रही है आत्मसमर्पण वाली रणनीति, उसको सीधा सीधा उन्होंने ठुकराते हुए जन विरोधी का नीति का विरोध करने का कहा है। और बैनर में ये भी लिखा हुआ है कि जो भी अंदरूनी क्षेत्रों में काम करेगा, अंदरूनी क्षेत्रों में जाना करेगा, जो 2 तारीख से 8 तारीख तक का जो बंद का आह्वान किया है, इस बीच में पूरे काम को पूरी तरह से बंद किया जाए और कोई भी काम नहीं किया जाए। जी सुनील जी, बहुत शुक्रिया एसडी आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर गुरु घासीदास साहित्य और संस्कृति अकादमी के प्रतिनिधि मंडल से आपको बता दें कि अकादमी के अध्यक्ष केपी खांडे के नेतृत्व में सौजन्य मुलाकात की गई। उन्होंने 18 दिसंबर को अकादमी की तरफ से आयोजित हो रहे गुरु घासीदास जयंती के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का मुख्यमंत्री को आमंत्रण दिया है। आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रतिनिधि मंडल को धन्यवाद दिया, तो वहीं प्रतिनिधि मंडल ने अकादमी की तरफ से किए जा रहे कई आयोजनों के संबंध में एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना करके प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। इस दौरान राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, नगरीय प्रशासन, राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया के साथ ही आपको बता दें कि विधायक मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। और रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
भोपाल समेत मध्य प्रदेश में अब ठंड ने जोर पकड़ लिया है। आपको बता दें, इस सीजन में पहली बार पारा मंडला में 7 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, तो वहीं प्रदेश में यह सबसे ठंडा दिन रहा है। आपको ये भी बताते चले, एक दिन पहले रात का न्यूनतम तापमान पंचमढ़ी और नौगांव में 9 डिग्री तक पहुंच गया था। तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। उधर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज की गई है यहाँ पर गिरावट, और ये तापमान सामान्य से 1 डिग्री नीचे यानी कि 11.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। दिन के तापमान की अगर बात की जाए तो सामान्य से 2 डिग्री कम और 25.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया है। साथ ही एक दिन पहले भोपाल का तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस था और कुछ जगहों पर सुबह कोहरा भी देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने आरटीओ बैरियर से वाहन क्रॉसिंग कराकर अवैध वसूली करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पाटे कोहरा बैरियर पर वसूली की जा रही थी, तो वहीं वाहन चालक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामला चिचोला पुलिस चौकी के पाटे कोहरा बैरियर का है। उधर भोपाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर डीबी मॉल स्थित होटल मैरियट में बड़ी तादाद में शराब जब्त की गई, जहां से आपको ये बता दें कि 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला कायम कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहां पर बड़ी तादाद में अवैध शराब रखी जा रही है, और डीबी मॉल में जब छापेमार कार्रवाई की गई तो एक बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस को। खबर भोपाल से है, जहां पर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूज्य सिंधी पंचायत में एक नया फरमान जारी किया गया है। पंचायत ने अंतिम संस्कार के समय हो रही भीड़ को रोकने के लिए नागरिकों से अपील की है कि वह मोबाइल पर ही शोक संवेदना जो है व्यक्त करें। अंतिम संस्कार में सिर्फ रिश्तेदार ही शामिल हों। खबर छत्तीसगढ़ के मुंगेली से है, जहां पर लालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम फुलवारी कला में आबकारी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर वीरेंद्र आडिल के घर सहित 3 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान 12 डम आपको बता दें कि अवैध महुआ शराब बनाने के लिए डाले गए लाहन को यहां पर नष्ट किया गया है, जिसकी कीमत लाखों रुपये में बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अन्य घरों में भी तलाशी की गई, जहाँ पर कम मात्रा में यहां लाहन बरामद हुआ। वहीं आबकारी विभाग की टीम ने मुख्य आरोपी वीरेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल लालपुर थाना के अंतर्गत आबकारी कॉलोनी में ग्राम फुलवारी कला में 2-3 जगह छापेमारी कार्रवाई करके, जिसमें महुआ का अवैध रूप से शराब बनाया जा रहा था, तो उसमें 3 कार्रवाई थी। इसमें एक यहाँ 10 ड्रम लगभग 2000 किलो का मुहलान पास जब्त कर कार्रवाई करना कर गए, जिसमें 34 तक कार्रवाई की गई है, और जिसमें नाम बीरेन आनंद था आरोपी का नाम, तो उसमें कार्रवाई की गई थी। फिलहाल तो 2-3 जगह छपा हुई, तो कार्रवाई तो लगभग तीनों के ऊपर हुई है। अच्छा। लेकिन इसमें जो बड़ी कार्रवाई है ये वीरेन आनंद के ऊपर, जिसमें यहाँ जो भारी मात्रा में शराब बनाने की शिकायत थी, तो उसमें लगभग 10 ड्रम में लगभग 2000 किलो मुहलान जब्त कर। छत्तीसगढ़ के रायपुर के थाना नेवरा क्षेत्र में लाखों का जुआ पुलिस ने पकड़ा है, और इस मामले की पूरी जानकारी देते हुए एएसपी लखन पटेल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। थाना नेवरा क्षेत्रांगत ये कार्रवाई हुई, जहां पर खंडरनुमा बाड़े में जुआ चल रहा था, जिसमें थाना नेवरा समेत 20 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और छापेमार कार्रवाई की गई। मौके से 18 आरोपियों के पास से करीब 14,40,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई। सर के निर्देश पर प्रशिक्षु 2 डीएसपी एक प्रशांत खांडे और पारुल अग्रवाल के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम यहां से भेजा गया था। तिल्ला बस्ती में इन्होंने जुआ रेड की कार्रवाई की, जिसमें 18 लोग जुआ खेलते हुए मिले और उनके कब्जे से 14,40,000 रुपये बरामद किया गया है। इसमें जुआ एक्ट की कार्रवाई तिल्ला थाने में की गई है और प्रकरण की विवेचना की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी में क्या क्या करते सर आरोपी?
गिरफ्तार में अधिकांशतः तिल्ला नेवरा क्षेत्र के हैं और कुछ बेमेतरा के भी रहने वाले हैं, और अभी वो क्या करते थे क्या इसके संबंध में हम अभी पूछताछ की जा रही है। नहीं, अक्सर नहीं चलता है, कभी कभी जब चलता है सूचना मिलती है हम त्वरित कार्रवाई करते हैं, और जब भी जुआ की सूचना मिलती है पुलिस के द्वारा उसमें कार्रवाई की जाती है। खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से है, जहां पर डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में मानव तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं। 23 नवंबर को सामने आए थे कुछ मामले मानव तस्करी के। अब आपको बता दें कि जांच और गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो जारी है। तो वहीं अब तक इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस कड़ी में एएनबी न्यूज़ के संवाददाता शशांक उपाध्याय ने स्थिति का जायजा लिया। विगत दिनों राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना में मानव तस्करी का मामला प्रकाश में आने के बाद से ही अब तक पुलिस द्वारा 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें 3 पुरुष और 2 महिला आरोपी शामिल हैं। वहीं पुलिस द्वारा पंडरी थाना रायपुर की गंगा पांडे को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पीड़िता वंदना जैन ने बताया कि गंगा पांडे नाम की महिला द्वारा ही कुल आरोपियों एवं पीड़ितों का हवाई जहाज़ का टिकट दिल्ली के लिए कराया गया था और वो साथ में भी हरियाणा और दिल्ली में रह चुकी हैं, जिसके बाद बात यह सामने निकल कर आई कि वो भाजपा की मंडल की पदाधिकारी भी हैं, जिसके मामले के संज्ञान लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय द्वारा उन्हें उनकी प्राथमिक सदस्यता भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित भी किया गया। परंतु पूरे मामले को अब राजनीतिकरण होता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस और भाजपा दोनों ही आमने सामने आ चुकी हैं। वहीं पुलिस टीम अलग अलग टीम बनाकर पुलिस द्वारा यहां से रवाना किया गया है, जो हरियाणा के साथ साथ ही दिल्ली में जांच में जुटी हुई हैं। परंतु मामला मीडिया में आने के बाद से ही कहीं ना कहीं और जो बचे हुए आरोपी हैं वो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और अभी तक गिरफ्तारी में कोई कामयाबी हासिल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मैं शशांक उपाध्याय, एएनबी न्यूज़ के लिए कैमरामैन आशुतोष के साथ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से है, जहां पर वनांचल ग्राम पंचायत चिल्फी घाटी में छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन जिला इकाई की तरफ से पत्रकार सम्मेलन और दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कवर्धा, बेमेतरा, दुर्ग के साथ ही भिलाई और बालोद सहित कई शहरों के पत्रकार जो है एकत्रित हुए मौजूद रहे। इस मौके पर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने पत्रकारों का आदरपूर्वक यहाँ पर स्वागत किया और संबोधन किया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर दुबे की बातों पर अमल करते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर यहाँ पर बात रखी गई। मेरे लिए प्रसन्नता की बात है, पत्रकारों ने और कवर्धा जिला और लोकसभा इस क्षेत्र का चयन किया और वास्तव में चिल्फी का ठंड के मौसम में चाहे वर्षा ऋतु में सभी ऋतुओं में यहाँ सैलानी आते हैं। आप सभी आए, मैं आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और पत्रकार बंधु जो सब प्रकार से कठिनाइयों में काम करते हैं, इस कोविड-19 महामारी काल में भी सब प्रकार से उन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में उन्होंने काम किया, जनता की परेशानियों को ऊपर पहुंचाने। अगली खबर का रुख करेंगे शिवपुरी से। खबर है जहां पर कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से रोको टोको अभियान शुरू किया गया है। अभियान में हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों को कोरोना से बचाकर इस अभियान को सफल बनाया जा सके। आपको बता दें कि रविवार को पूरा लॉकडाउन रहेगा और इसी कड़ी में यातायात प्रभारी नीतू अवस्थी ने शहर के कई इलाकों में बिना मास्क लगाए लोगों के चालान काटे, साथ ही मास्क भी बांटे गए। वहीं एसडीओपी पी सुधीर कुशवाहा ने बताया कि मास्क न लगाने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है, इसलिए सभी मास्क जरूर लगाएं और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। इस रोको टोको अभियान को सफल बनाएं। आज लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराया गया है। इसमें तीनों थानों की टीम, तीनों थानों के तेईसामान और ट्रैफिक का पूरा बल टेंगुर 2 के नेतृत्व में लगा हुआ था। इसमें करीब 200 चालान अभी तक किए जा चुके हैं और इसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। तीनों तेईसामान अलग अलग पोरी तिराहे पर, ग्वालियर नाके पे, गुना नाके पे, हर चौराहे पे जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ जाकर पुलिस बल द्वारा कार्रवाई की गई है। मिष्ठान की दुकानों पर भी कार्रवाई की गई है।
एक दो जगह 188 की भी कार्रवाई की गई है और लगातार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस द्वारा लगातार मास्क भी जब बांटे जा रहे हैं ऐसे लोगों को जो निचली बस्ती में है, जो नहीं ले सकते हैं, और जब उनका चालान कट रहा है तो चालान के साथ उनको एक मास्क भी दिया जा रहा है। और बाकी 3-4 दिन से लगातार मास्क वितरण लगातार पुलिस द्वारा किया जा रहा है। ट्रैफिक द्वारा करीब 1,500 मास्क बांटे जा चुके हैं अभी तक और लगातार। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। एक निजी यूनिवर्सिटी का काला सच, बीटेक, एमटेक, बीबीए, इंजीनियर टीचर बनाने का काला खेल। 5000 बच्चे हो चुके हैं शिकार। 300 से ज्यादा कर्मचारी मिलकर दे रहे हैं अंजाम। नेपाल से लेकर रवांडा, अफगानिस्तान से लेकर केन्या, हर जगह मौजूद यूनिवर्सिटी के दलाल कैसे देते हैं अपने कारनामों को अंजाम। जल्द करेंगे बड़ा खुलासा, दिखाएंगे आपको पूरा सच। ऑपरेशन फेक गुरुजी, सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर।